प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड देखिए, हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं हिंदी से रिलेटेड, और वो भी हम देखिए छायावाद से संबंधित टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को, ये यूजीसी नेट में या एमपी हायर एजुकेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना, डिग्री कॉलेज में, तो ये कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और उन्हीं क्वेश्चन का आप ये तक समझ सकते हैं कि इसको रिवीजन के पर्पज़ से आप करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, वर्षों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं। तो ये किसका है? ये प्रसाद जी के द्वारा पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, वर्षों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रेमचंद युग के द्वारा देखें तो हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में है। यहाँ पे जो कहा गया है इन पंक्तियों को हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है, हिंदी काव्य की दृष्टि से देखें तो हिंदी में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। वह कवि जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, तो हिंदी में किसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत को। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो जैसे आधुनिक काल हम देखते हैं तो आधुनिक काल में भी अगर देखें तो जो तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है वो है छायावाद। कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी जो है प्रसाद जी के द्वारा जो रचना कामायनी है उसमें कामायनी जो है कामगुप्त की कन्या होती है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके कौन सी जो है कविता में आपको देखने को मिलता है? तो प्रसाद के द्वारा जो गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर में देखने को मिलता है, लहर संकलन में। वो कवि जिसकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं, तो ये किसके जो है कृति को जो है छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को। तो दो क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से पंत जी से, एक तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि, और एक तो इनकी जो कृति है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, तो पंत के द्वारा ये भी इम्पोर्टेंट है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा था। जो कामायनी है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। नारी तुम केवल श्रद्धा और पंक्ति है कामायनी से, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो शैलीगत प्रवृत्तियां छायावाद में देखने को मिलता है। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है, ये कहना किसका है? तो हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है, ये कहना है निराला जी का। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है प्रसाद। स्नेह निर्झर बह गया रेत जो तन रह गया उपयुक्त गीत है त्रिपाठी निराला जी का। छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं विशेषण विपर्याय, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन जो है, परिवर्तन उनके कौन से काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुआ? तो ये पल्लव में। पंत की जो सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन है वो उनके काव्य संकलन पल्लव में सबसे पहले प्रकाशन में आया। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उस राम की शक्ति पूजा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कृतिवास रामायण का है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद के नाम से संबोधित करते हैं। पंत जी की एक रचना है ग्राम्या। पंत जी की जो ग्राम्या कृति है उसका संबंध है ग्रामीण परिवेश से, नाम से ही पता चल रहा है ग्राम्या। कामायनी की जो श्रद्धा वो प्रतीक है, तो कामायनी की श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो साहित्यिक क्षेत्र में निराला का विरोध हुआ था। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे, तो अरविंद दर्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी जो है। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पंत से हमने 3 क्वेश्चन देख लिया, इनका मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, और सुकुमार कवि किसे कहते हैं, और अरविंद दर्शन से कौन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से बहुत ज़्यादा पंत प्रभावित थे। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यानी महादेवी जी, ये पंक्तियाँ महादेवी जी की उद्धृत है कि तेरा वैभव देखूं यानी तेरे जीवन का सुख वगैरह देखूं, कि जीवन का क्रंदन देखूं मैं। उत्तर छायावादी कवि नहीं है, तो राम कुमार वर्मा जो हैं। और इस करुणा कलित हृदय में अबिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती,
इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो प्रसाद जी हैं। वो कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयोग हुआ था, तो महाप्राण निराला जी को कहते हैं। मिलन का मत नाम लो, मैं विराह में चिर हूँ, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कहना है महादेवी वर्मा का। छायावादी युग का प्रवर्तक, प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो महादेवी जी हैं उनकी रचनाओं का सही अनुक्रम है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। निराला की व्यंग परक कविता है कुकुरमत्ता जो है। निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तो कुकुरमत्ता है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो प्रकृति के सौंदर्य से। पंत को चिदम्बरा काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो पंत को किस पे काव्य कृति पर ज्ञानपीठ मिला था? चिदम्बरा पर। वो कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ, तो मुकुटधर पांडे हैं, जिनकी कविताओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट होता है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली छायावादी की कविता की विशेषता है। आधुनिक काल की वो काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती, तो वो छायावाद है। निराला का जन्म हुआ था तो बंगाल में। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है? तो हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल जी का। ये देखिए, हृदय का मधुभार ये शुक्ल जी की रचना है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता निराला है। आकाश गंगा काव्य संग्रह है रामकुमार वर्मा का, है ना, तो ये भी थोड़ा अलग है। आकाश गंगा जो है रामकुमार वर्मा का है। सप्तपर्णा कृति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है सप्तपर्णा कृति। रबड़ छंद या केचुआ छंद कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया, तो निराला की जो कविता है, निराला की कविताओं को ही रबड़ छंद या केचुआ छंद जो है लक्ष्य करके कहा गया है। प्रसाद की वो कृति जिसको पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया, तो ये है प्रेम पथिक। निराला के द्वारा जो जूही की कली हुई एग्जाम्पल है मुक्त छंद का। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में उत्कर्ष मिलता है अभिव्यंजना की। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था, यानी केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध करने वाले थे महादेवी वर्मा जी। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम देखें तो उर्वशी, झरना, आंसू और लहर, ये क्रम है इसका। पंत के जो काव्य संग्रह है उनके प्रकाशन वर्ष में अगर सुमेलित करें तो पल्लव 1928 है, बीड़ा 1927 है, गुंजन 1932, स्वर्ण किरण 1947। गीत गुंज रचना है निराला जी की। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तरायण है रामकुमार वर्मा का। छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक थे मुकुटधर पांडे। देखिए, छायावाद के समर्थन में जो सबसे पहला लेख लिखने वाले थे वो मुकुटधर पांडे थे। अग्निपथ के पार, चंदन चांदनी का देश पंक्ति है महादेवी वर्मा का। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की छायावादी काव्यधारा पर दिखाई देता है। छायावाद की विशेषताएं थी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। जूही की कली कविता के कवि है, तो जूही की कली कविता के कवि निराला है। प्रसाद के द्वारा जो प्रलय की छाया है कि विषय वस्तु के केंद्र में है रानी कमलावती का पश्चाताप। हिम किरीटनी है माखनलाल चतुर्वेदी का। सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद, निराला, बच्चन, इनके द्वारा जैसे पंत जी का है स्वर्ण धूल, प्रसाद की रचना है लहर, निराला का है अर्चना और हरिवंश राय बच्चन का एकांत संगीत है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण इसके रचनाकार हैं प्रसाद। वो रचना जो पंत की नहीं है तो गीत गुंज। महादेवी वर्मा की रचना है, तो नीरजा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीब के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़, इंद्र के कर सुकुमार, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीब के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़, इंद्र के कर सुकुमार, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं पंत, यानी ये पंत के द्वारा पंक्तियां हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है गीतिका, आड़िमा, अर्चना, आराधना, ये क्रम है। मतलब गीतिका है, फिर आड़िमा है, अर्चना है, आराधना है। कुकुरमुत्ता जो है ये कविता प्रकाशन वर्ष में देखें तो कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार 1939, भग्नदूत 1933, प्रेम संगीत 1937, तो ये है प्रकाशन वर्ष। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम देखें तो प्रसाद जो है उनके काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। छायावादी कवि नहीं है तो जायसी नहीं है छायावादी कवि। छायावाद के प्रमुख कवियों में देखें तो महादेवी के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। अनामिका काव्य रचना है निराला द्वारा। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है तो झरना, छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है वो झरना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें कौन सी है? तो निराला की रचना कौन सी है? परिमल।
प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। गीतिका के रचनाकार है निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक है निराला। वो रचना जो महाकाव्य नहीं है तो वो पल्लव है। निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का बीज बुझा हुआ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है तो निहार है। कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन है? तो कला और बूढ़ा चाँद के लेखक है सुमित्रानंदन पंत। स्वच्छंदावाद की विशेषता नहीं है तो ब्रज भाषा में रचना करना ये विशेषता नहीं है। लोकायतन के रचयिता कौन है? इनमें से लोकायतन के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। मुक्तक काव्य संकलन है आशु। बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध है उर्मिला प्रबंध काव्य से। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम है महादेवी वर्मा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ होगा, ये कहना है प्रसाद जी का। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर उसके प्रति समर्पित भावना किसी और कवि में नहीं आ सका। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रकाश काव्यकृति ये कहाँ की? कामायनी का है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरहा को किस काव्य पंक्ति के रचयिता है प्रसाद। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति थी पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की वो रचना जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं तो वो पल्लव है। देखिए, एक तो पहले आया था कि किसने घोषणा की थी तो पंत थे, लेकिन कौन सा ऐसा उनका था जो छायावाद का मैनिफेस्टो कहलाता तो वो पल्लव रचना है। तो ये ध्यान रखना है, सुमित्रानंदन पंत की वो रचना जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं तो पल्लव है। काव्य विधा की रचना में देखें तो कला और बूढ़ा चाँद, कर रही लीला में आनंद महाचित्त सजग हुई शिव व्यक्ति विश्व का उन्मीलन अभिरामी इसी में सब होते अनुरक्त, ये पंक्तियां कामायनी की श्रद्धा सर्ग से है। लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं, वो भी अपने, क्योंकि उनकी रचनाओं को लेखक छापने से मना कर देते थे, उसको लौटा देते थे, तो वही चीज़ वो कह रहे हैं। राम की शक्ति पूजा कविता का आरंभ होता है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में पहचान है तो किसकी है? निराला की है। मनुष्य श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये कहना है प्रसाद जी का। तो मनु श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये कौन कहता है? ये प्रसाद जी का कहना है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति है कहा मह शक्ति राम के वंदन में हुई लीन। कामायनी का मूल दर्शन है प्रतिविज्ञा दर्शन। भारतीय इतिहास राष्ट्र गौरव का पर्याय बनकर आता है प्रसाद की कृतियों में। राम की शक्ति पूजा जो है वो लंबी कविता श्रेणी में आता है, ये लंबी कविता की श्रेणी में आता है। कामायनी की प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक है चिंता। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद क्या आता है? आनंद सर्ग। वह काव्य ग्रंथ जिसकी भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा अलंकार छंद शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया तो वो है पल्लव। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही उपयुक्त पंक्तियां हैं निराला जी की। और यहाँ पे देखिए रचना और रचनाकार का नाम दिया है, जैसे पथिक रामनरेश त्रिपाठी का है, हिमकिरीटनी चतुर्वेदी का है, उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर का है, वैदेही बनबास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत के द्वारा है। महादेवी वर्मा की काव्यकृति है सांध्य गीत और ग्रंथ ही पंत की रचना है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये पंत की बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं। ये छायावाद की कवि जिसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकाल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है, तो ये चीज़ जो छायावाद की कवि जिनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि उनके बाद के रचनाकाल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है वो निराला का है। निराला की वो कविता जिसमें यथार्थवादी चेतना का झलक दिखता है वो है कुकुरमुत्ता उनके द्वारा। और छायावादी कवि जिनकी कविता में माधुर्य गुण का अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है तो ये प्रसाद के द्वारा है। अब देखिए पात्र और संबंधित काव्यकृति में देखें तो कर्ण ये रश्मिरथी से, कमला प्रलय की छाया से, औशनरी जो है ये संबंध है पात्र का, जो औशनरी है वो उर्वशी से है, राहुल यशोधरा से है।
काव्य विधा की रचना है कौन सी, तो लहर है। लहर को देखें तो ये काव्य विधा की रचना है लहर। पंत की रचनाएं मुख्यतः संबंधित हैं तो छायावाद योग से। निराला ने अपनी पुत्री के याद में सरोज स्मृति रचना लिखी थी। वो आता दो टूक कलेजी के करता पछताता पद पर, ये भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीयकरण। प्रसाद की वो कृति जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ तो कामायनी है। छायावाद की विशेषता नहीं है तो वीर रस। आड़िमा जो रचना है निराला की रचना है आड़िमा। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का वो कवि जिसको मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है तो प्रसाद को कहा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो यहाँ पे देखिए ये भी चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में माखन का है। और पंत का काव्य संग्रह नहीं है तो अनामिका। छायावाद की कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त छायावाद की कवि नहीं है। और निराला की वो रचना जिसमें प्रबंधात्मकता है तो निराला की वो रचना कौन सी है जिसमें प्रबंधात्मक है, तो ये तुलसीदास है। मेरी प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, ये काव्यधारा जो ये स्वर है पंक्तियों से जो उद्धृत ये रहस्यवाद का है, मतलब ये महादेवी वर्मा जी ने जो ये पंक्तियाँ उद्धृत की इसमें रहस्यवाद का भाव दिखता है। पंत की कविता जो है पंत के द्वारा, एक तो है कि मौन निमंत्रण कविता ये पंत की है, और इसी पंत कविता मौन निमंत्रण कविता की ये पंक्ति है, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। अब यहाँ से देखिए जो शुरू होगा वो प्रगतिवाद से संबंधित जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।